सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। जैसे कि हमारा विषय चल रहा है कि हमारा उद्धार का मार्ग, तो हमारे उद्धार के मार्ग पर पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी भूमिका है। तो वो सबसे बड़ी भूमिका, वो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल पवित्र आत्मा का है, तो उसके विषय में हम आज बात करेंगे। ये विषय बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो कृपया आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि उद्धार के मार्ग पर बपतिस्मे का हम कितनी बड़ा एक रोल है, कितना बड़ा एक कार्य है हमारे जीवन में, कि प्रभु की एक महान आज्ञा है। तो उस आज्ञा को पूरा करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। तो जैसे कि वचन हमें बताता है कि जब हम अपनी पापों की क्षमा के लिए अपने मन फिराव के बाद अपने पापों को मानकर, जब हम बिल्कुल बाइबल की रीति के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में इस बात का वर्णन किया हुआ है कि पतरस ने कहा कि तुम सब अपने पापों को मानकर, अपना मन फिराकर, अपने पापों की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है। और प्रभु ने भी इस वचन को हमें बताया है कि जो कोई पानी से और आत्मा से नए सिरे से ना जन्मे, तो वो पवित्र जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग का वो अधिकारी वो नहीं होगा। तो परमेश्वर के पवित्र कलाम में हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है। तो आइए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हुए कि पवित्र आत्मा का क्या रोल है, क्या वो महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन में। दोस्तों, बाइबल हमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट बताती है, बहुत क्लियर कट हमें ये बाइबल ये बात सिखाती है कि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना, पवित्र आत्मा के बिना हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। देखिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए सबसे पहला हमें जो चरण पूरा करना है, जो लेवल क्रॉस करना है, सबसे पहले तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बड़े डिटेल में इस बात को समझाने की कोशिश की है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। मैं ये भी मानता हूँ कि जो लास्ट वीडियो था वो बहुत अच्छा नहीं बन पाया, कि बहुत सारी बातें मैंने उसमें कहनी थी वो मैं नहीं कह पाया। तो मैं आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो और बनाने वाला हूँ। उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक बात डिस्कस करता रहूँगा उस विषय के बारे में। तो चलिए हम अपने विषय में आगे और बढ़ते हुए कि जो पवित्र आत्मा है, ये हमें कब मिलता है और क्यों मिलता है, और इसका क्या रोल है हमारे जीवन में। सबसे पहले हम बाइबल में देख लेते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या कार्य, बाइबल में हमें जानकारी क्या मिलती है पवित्र आत्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से ही हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु नासरी का इस धरती के ऊपर जन्म हुआ। वो शरीर की इच्छा से नहीं, ना लहू की इच्छा से, ना इंसान की इच्छा से, वो परमेश्वर की इच्छा से, पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे प्रभु का जन्म इस धरती के ऊपर हुआ। तो ये सबसे बड़ा कार्य पवित्र आत्मा की सहायता से ही यहाँ पे इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर पूरा हुआ। उसके आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु ने अपनी सेवकाई शुरू की, तो जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तो आकाश खुल गया और कबूतर की जो आकृति होती है उसकी तरह पवित्र आत्मा उतरा प्रभु के ऊपर। प्रभु और आत्मा उतरने के बाद उनकी 40 रात शैतान के साथ उनकी परीक्षा हुई। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ, और पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम पतरस और जो चेले थे, 12 चेले थे या 120 जन थे, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो हम उसके विषय में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में कि कैसे वो पवित्र आत्मा से भर गए। और उस दिन सबसे एक बड़ा काम हुआ कि उस दिन 3000 लोगों ने अपने मन को चेंज किया, अपने पापों को स्वीकार किया और अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों ने
किस तरीके से अपनी सेवकाई को पूरा किया, किस तरीके से उन्होंने उस परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अपने आप को बलिदान किया, त्याग किया, अपनी मृत्यु को भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और पवित्र आत्मा से भरे हुए वो लोग जो पीछे नहीं हटे और प्रभु की आज्ञा और इच्छा को पूरा करते हुए अपने जीवनों का उन्होंने बलिदान दिया। तो प्रभु जब 40 दिन के बाद जब वो जी उठे, 40 दिन के बाद जब वो दोबारा स्वर्ग में गए, तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, एक वादा, एक प्रतिज्ञा हमारे साथ की कि मैं आपको अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं आपका एक सहायक जो पिता की ओर से निकलता है, पवित्र आत्मा, मैं आपको वो सहायक दूंगा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण काम शुरू हो जाता है यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, जो पवित्र आत्मा सदा के लिए, कि जब तक इस धरती पर हम इंसान हैं तब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है, वास करता है। जैसे कि हम उत्पत्ति में देखते हैं कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो वो पहले आता था, चले जाता था, पर अब पवित्र आत्मा तब तक इस धरती पर है जब तक कि मानव जाति है, जब तक कि मानव जाति का अंत नहीं हो जाता इस धरती के ऊपर। तो पवित्र आत्मा उस वक्त तक धरती के ऊपर ही है और अभी भी वो धरती के ऊपर मंडराता रहता है और अपने चुने हुए लोगों को वो मिलता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको वो मिलता है। तो पवित्र आत्मा का कार्य अब हमारे जीवन में क्या है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रभु के वचन से, वो प्रभु की बातों को सिखाता है, प्रभु की आज्ञा मानने को सिखाता है, प्रभु की इच्छा पूरा करने को सिखाता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं ये कहने वाला हूँ कि जिस व्यक्ति का बपतिस्मा बिल्कुल बाइबल की सही रीति के अनुसार हुआ है, कि उसने जो अपना बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए, पापों से यू टर्न करके फिर बपतिस्मा लिया है, तो उसके लिए एक प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की। तो वो पवित्र आत्मा हमारा एक बयाना है, एक गारंटी है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के रूप में ये एक गारंटी, एक बयाना हमें दिया हुआ है। हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में इसके बारे में इफिसियों की किताब में और 2 कुरिन्थियों में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे 3 बार इस बात को मेंशन किया हुआ है कि वो पवित्र आत्मा आपको एक बयाने के रूप में आपको दिया गया है। जैसे कि वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हमने उस सत्य के सुसमाचार को, उस उद्धार के सुसमाचार को जब हमने सुना और अपने पापों को अंगीकार किया और यू टर्न किया, उसके बाद पवित्र आत्मा हमें छाप में मिला, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग गई। वो जो पवित्र आत्मा की जो छाप हमारे ऊपर लगी हुई है, वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बयाना है, एक गारंटी है, एक प्रतिज्ञा है। और जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, उसको अगर बयाना ये नहीं मिला, तो वो किसी भी रीति से स्वर्ग का अधिकारी वो नहीं होगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम हमें इस बात के बारे में बहुत स्पष्टता से बताता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि बयाना क्या होता है, एक गारंटी क्या होती है। बयाने के बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बयाना क्या होता है। कि जब हम किसी चीज के जैसे किसी 2 पार्टियों में या किसी 2 मनुष्यों के बीच में जब किसी एक बात के लिए कोई एग्रीमेंट होता है, किसी चीज को खरीदने के लिए जो हमें पेशगी में कुछ कीमत देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो वो हमारा बयाना होता है कि हाँ, हमने ये बयाना दे दिया और इस एग्रीमेंट को हमने पक्का कर लिया कि ये जो वस्तु है हमने आपसे या खरीद लेनी है या हमने आपको बेच देनी है। तो इसी हिसाब से जिन लोगों ने मन फिराव कर लिया है, जिन लोगों का बपतिस्मा सही रीति से हो चुका है, जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, जो संसार का ना हो के आत्मिक हो चुका है और जो आत्मा की रीति पर चलता है, उसने संसार की अभिलाषों को छोड़ दिया है, तो पवित्र आत्मा की छाप उसके ऊपर लगी हुई है और उसको ये बयाना मिला हुआ है। अब सवाल यही आता है कि क्या हमारे ऊपर वो पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है? क्या हमें वो बयाना मिल चुका है? अब सबसे बड़ा सवाल ये ही है।
और अगर हम ये बात किसी से भी पूछें, जब मैं अपने आप से पूछूं, या मैं आपसे पूछूं, क्या ये हमें बयाना मिल चुका है? क्या हमारा बयाना हो चुका है? क्या हमें पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर छाप लग चुकी है? क्या हमें वो गारंटी मिल चुकी है? क्या परमेश्वर ने जो वादा किया था वो हमारे जीवन में पूरा हो चुका है? तो दोस्तों, जब तक हम संसार में, संसार की वस्तुओं में फंसे रहेंगे, संसार की आशीषों में फंसे रहेंगे, जब तक हम अपने संसार की ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के नाम का सहारा लेंगे दोस्तों, तो इस बात को आप नोट कर लें, वचन हमें बताता है कि तब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, जिसके पास बयाना नहीं है, तो वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो पवित्र आत्मा की छाप के लिए, पवित्र आत्मा के बयाने के लिए ही हमें परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा हम पे की हुई है कि जैसे पवित्र आत्मा प्रभु के जन्म में सहायक हुआ, प्रभु के जो उन्होंने कार्य किया, जो उनकी सेवकाई थी, उस सेवकाई में वो पवित्र आत्मा सहायक हुआ। सब चेलों को जो पवित्र आत्मा मिला तब उन्होंने सेवकाई की, वैसे ही हमें भी पवित्र आत्मा मिलेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे। जैसे हमें बाइबल बताती है कि जैसे हनोक और एलिया स्वर्ग में उठाए गए, और पौलुस भी इस बात को बोलता है कि पता नहीं कोई मनुष्य है, ना जाने वो देह समेत या देह के बिना वो पवित्र स्वर्ग में उठा लिया गया। तो जैसे हम मानते हैं कि जैसे जब प्रभु का आगमन होगा, जो वह तुरी फूकी जाएगी, तो जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु की कलीसिया है, वो सब उठाई जाएगी बादलों पर दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से जान ले कि वो ही व्यक्ति उठाया जाएगा जिसके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि उठाए जाने का जो कार्य करेगा वो पवित्र आत्मा करेगा। प्रभु आएंगे, वो हमारा न्याय करेंगे, पर जो हमारा उठाए जाने का जो कार्य है वो पवित्र आत्मा करेगा। इसलिए हमें इस बात की अहमियत को जानना बहुत जरूरी है, इस बात की गंभीरता को जानना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारा पापों से छुटकारा नहीं होगा और हमारा बपतिस्मा सही रीति से नहीं होगा, तो हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, और हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम उठाए नहीं जाएंगे। और बाइबल इस बात की बहुत बड़ी गवाही देती है। परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करता है हमें। तो जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चुने हुए लोग हैं, ना लहू की इच्छा से, ना संसार की इच्छा से, और ना शरीर की इच्छा से, पर जो परमेश्वर की इच्छा से चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए लोग हैं, उनको पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो मन फिराव है वो संसार को देख के, संसार की चीजों को देख के, चिन्ह और चिंगाइयों को देख के अपने मन को नहीं फिराव किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उस सत्य के वचन को सुना, उस उद्धार के वचन को सुना, और अपने गुनाहों को कबूल किया और अपने गुनाहों से तौबा की, और परमेश्वर से इस बात का वायदा किया परमेश्वर कि अब हम अपना उस पुराने जीवन को छोड़ के तेरे नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमने बपतिस्मा लेके हम अपने नया जीवन शुरू कर दिया है। अब हमारे जीवन में पाप नहीं रहा, तो तब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जैसे कि आप, ये भी एक सवाल ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के बाद मिला, और कुछ लोगों को बपतिस्मा लेने से पहले ही मिला, और बाइबल हमें इस बात की गवाही भी देती है। तो जिन लोगों को पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने से पहले मिला, तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उनको बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा क्यों मिला। पर जो नॉर्मल बात है, जो रेगुलर बात चलती है, वो इसी है कि जैसे कि प्रभु ने जब बपतिस्मा लिया तभी उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो तभी हमारे ऊपर वो पवित्र आत्मा उतरता है। अब जब जिस व्यक्ति के ऊपर बपतिस्मा लेते समय वो पवित्र आत्मा नहीं उतरा, तो उस व्यक्ति को इस बात पे बहुत सीरियस होकर इस बात पे विचार करना चाहिए कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा। तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपने अभी तक अपने पापों को नहीं छोड़ा, और आपने अपने पापों को मानकर पापों से मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया। आपने संसार की आशीषों के लिए
कि मेरे भूत निकल जाएं, या मुझे कुछ ये ब्लेसिंग मिल जाए, या मुझे किसी बीमारी से चंगाई मिल जाए। मोस्टली मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि क्या होता है। अगर उन सब बातों के लिए ही आपने बपतिस्मा लिया हुआ है तो आपका जो आपको पवित्र आत्मा का जो दान है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब बहुत लोग हैं कि एक बड़ी गिनती है इन लोगों की, वो एक ना भ्रम में फंसे हुए हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो कुछ एक अलग सी भाषा बोलते हैं जिसको वो अन्य भाषा बोलते हैं, जो उसको गैर भाषा बोलते हैं, या अदर टंग बोलते हैं उसको। तो जब उस भाषा को बोलते हैं वो इस बात को समझते हैं। मैं कहूँगा कि वो इस बात की भ्रम में फंसे हुए हैं, वो इस अंधकार में फंसे हुए हैं कि हम जो ये भाषा बोल रहे हैं ये पवित्र आत्मा की भाषा है और हमें वो पवित्र आत्मा मिल गया। पर मैं कहता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ मैं, कि वो लोग अभी भी वो अंधकार में फंसे हुए हैं। अगर हमारी कोई ब्लेसिंग हमें पूरी हो जाती है, हमें कुछ शारीरिक या संसारिक कुछ हमारी ब्लेसिंग पूरी हो जाती है, जहाँ हमें कुछ किसी दुख से या किसी रोग से छुटकारा मिल जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जबकि पवित्र आत्मा की पहचान करना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा की पहचान किस तरह की जाती है, इसके विषय में भी मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल जो मेरा उद्देश्य है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, तो पवित्र आत्मा का कार्य है आपको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना, उस मार्ग पर लेके चलना। जो सरका है मार्ग, वो तंग है मार्ग, उस मार्ग के ऊपर आपको लेके चलना, परमेश्वर के वचन में से आपको सिखाना और आपको इस संसार से दूर लेके जाना, इस संसार से बाहर निकालना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल साफ बताता है कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार में परदेसी हैं, और जो हमारा देश है जहाँ पे हमने जाना है वो स्वर्ग है। तो पवित्र आत्मा उस बात के लिए ही हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उस उद्धार के मार्ग पर लेकर चलता है। तो इसी अनुसार उद्धार के मार्ग पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की एक बहुत बड़ी एक रोल है, एक महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन में। पर वो कार्य तब पूरा होगा कि जब हमारा बपतिस्मा सही रीति से होगा। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसे जांचने के लिए कि मेरा या आपका जो बपतिस्मा हुआ है वो सही रीति से हुआ है। सही रीति उसकी सिर्फ एक ही है कि बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए, पापों से मन फिराव के लिए होता है, ना कि भूत निकालने के लिए, ना चिंगाई के लिए, ना ही किसी शारीरिक या सांसारिक आशीष के लिए। आज तो मैंने इस बात को देखा है कि बहुत सारे लोग तो इस बात के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं कि प्रभु बहुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, तो वो इन चिन्ह और चमत्कारों को देख के ही बपतिस्मा ले लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां मेरे जीवन में है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा है। तो पवित्र आत्मा हमें तैयार करेगा, और जब प्रभु आएंगे तो पवित्र आत्मा की सहायता से, जैसे हनोक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया, वैसे हम भी उठाए जाएंगे जब हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि उद्धार के मार्ग पर कितना ज़रूरी है बपतिस्मा लेना, और उसके बाद कितना ज़रूरी है पवित्र आत्मा लेना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के, जब बिना बपतिस्मा लिए हुए मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो बाइबल हमें इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट बताती है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक कोई पवित्र आत्मा से ना जन्मे, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं कुछ और बातों को भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एक भाई ने मुझे कमेंट किया, तो उन्होंने मुझसे उन्होंने बात करने की कोशिश की है कि ऐसे लोग हैं जहाँ पे चर्च नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो बपतिस्मा नहीं ले सकते, और जहाँ पे वो विश्वासी हैं, प्रभु में चलते हैं, तो अगर वो बपतिस्मा नहीं ले सकते पर विश्वासी हैं तो वो तो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कोई विश्वासी है, इस बात पे विश्वास करता है कि प्रभु हमारे गुनाहों के लिए ही आए हैं और गुनाहों की माफ़ी के लिए ही बपतिस्मा लिया हुआ है, और जिनका मन फिराव हो चुका है, यू टर्न उन्होंने ले लिया है, वो बपतिस्मा लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो कहीं पे भी जाके किसी से भी बपतिस्मा जरूर लेगा, क्योंकि वो विश्वासी है और उसको पता है कि जो विश्वासी है परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। और परमेश्वर के वचन में ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा है
कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। यह यूहन्ना के अध्याय में लिखा हुआ है इस बात को, कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। तो प्रभु की आज्ञा, पिता परमेश्वर से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, ये सभी आज्ञाएं, जो छोटी और बड़ी सभी आज्ञाएं, हमें सभी आज्ञाओं को परमेश्वर के महान योजना को पूरा करने के लिए, योजना जो हमारे लिए है, तो हमें वो योजना को अपने जीवन में ग्रहण करना है कि ये परमेश्वर की महान योजना जो हमारे उद्धार के लिए है वो हमारे जीवन में पूरी हो। तो पवित्र आत्मा पवित्र है, वो उस इंसान के पास ही आता है, उस इंसान के अंदर ही आता है, उस इंसान के ऊपर ही रहता है जिसने अपना मन फिराकर पापों से क्षमा मांगकर बपतिस्मा लेकर पवित्र बनने की राह पर चल पड़ा है। तो पवित्र आत्मा को पता है कि कौन व्यक्ति ने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, अपनी सोचों को शुद्ध कर लिया है, तो पवित्र आत्मा उसके पास आता है, उसके अंदर आता है और वो बाकी की सारी बातों को पूरा करता है जो प्रभु की आज्ञा है। तो इस तरीके से पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में, हमारे मसीही जीवन में, हमारे विश्वास में, उस उद्धार के मार्ग पर पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमें उसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जितने विश्वासी हम मसीह में हैं, अगर हम इस बात का विश्वास करते हैं कि हमने स्वर्ग जाना है, तो वो हमें अपने आप को एक बार जांचने की बहुत ही ज़रूरत है कि हमारा बपतिस्मा सही हुआ। अगर हुआ है तो क्या हमें पवित्र आत्मा मिल गया। अगर हम कुछ बातों को लेकर चलते हैं कि हाँ हमारे पास पवित्र आत्मा है, तो उसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पवित्र आत्मा को पहचानने के लिए वो सबसे बड़ा कार्य क्या है जो हम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर आत्मा के 9 फल होते हैं, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान होगा उसके अंदर आत्मा के 9 फल होंगे, वो प्रेम, आनंद, शांति से, संयम से, वफादारी से भरा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि हम आज इन 9 फलों के आधार पर लोगों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति ने अगर क्रोध कर लिया, अगर कोई व्यक्ति चिंता में है या परेशानी में है, तो हम उसके ऊपर ब्लेम करते हैं कि इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये तो क्रोध करता है, ये तो चिंता करता है, ये तो परेशानी में रहता है, तो इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और हम पूरी जजमेंट अपनी उसके ऊपर थोप देते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ अभी कल मेरे एक भाई ने मुझे कहा कि तेरे अंदर भ्रम का आत्मा है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि तेरे अंदर शैतान का आत्मा है, तो डेविल है। तो हम कैसे पहचाने कि किसी के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है? आत्मा के फलों के आधार पर हम पहचानने में धोखा खा सकते हैं, क्योंकि इस बात को मैं बता दूं कि हमारे प्रभु यीशु नासरी जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए, जिन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा किया और अपने बलिदान को दिया, तो अगर हम कहें कि उन्होंने क्रोध नहीं किया, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उन्होंने भी क्रोध किया, उन्होंने चिंता भी की, उनको किसी बात के लिए उनका मन भी घबराया और वो थोड़ा सा वो परेशान भी हुए, और बाइबल इस बात की गवाही देती है। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आत्मा के फलों से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हमारा प्रभु, उन्होंने भी किसी एक बात पर क्रोध किया था, उन्होंने भी किसी एक बात पर चिंता की थी। तो इसका यही मतलब निकलता है कि हम इस आधार पर जजमेंट नहीं कर सकते कि दूसरे व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। उसको जजमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अनुपात है, कुछ अलग मापदंड है। तो उसको मैं अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। जब तक के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही बेनती करूंगा कि प्लीज़ आप मेरी आने वाली अगली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ, ये कंसेप्ट आगे और चलेगा, ये काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि मैं हर एक वचन को लेके आऊँगा, जो हर एक वचन हमारे उद्धार के मार्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बपतिस्मा का पहले लिया, अभी मैं पवित्र आत्मा के बारे में आपसे बात करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे और वचन हैं, उनको वचन को 1 बाय 1 में डिस्क्राइब करूँगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, जैसे काफ़ी लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे
मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो मैं आपसे एक बेनती करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना सवाल लिख दें या अपने वचन को भेज दें, जिस वचन के बारे में आप समझना चाहते हैं। मैं उस आपके सवाल का जवाब आपको मैं फ़ोन पे बात करके नहीं दूंगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के ही आपके सवाल का उत्तर उसको मैं दूंगा। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।